श्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरणारविंद में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य ष्टोत्तर श्री श्रीमद शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के पाद पद्म में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा। श्रीमद् भागवत के इस धारा प्रवाह प्रसंग में कल हम लोगों ने श्रवण किया था कि संसार की प्रत्येक क्रिया को यदि भक्ति के साथ जोड़ दिया जाए तो वही कैवल्य पथ है। शौनक ऋषि सूत गोस्वामी जी से वहाँ प्रश्न करते हैं कि इत्यभिहृत्य राजाम निशम्य भरतर्षवः किमन्यत् पृष्ठवान भूयो वैयासकीम ऋषिम कविम। शौनकादि ऋषिगण सूत गोस्वामी जी से बोल रहे कि वैयासकीम ऋषिम श्री कृष्ण देवराय वेदव्यास मुनि के पुत्र कौन है? सुखदेव गोस्वामी। वो कैसा है? बोलते अत्यंत विद्वान ऋषि है और इस साथ ही साथ वे भगवान के अत्यंत प्रियजन है। इसलिए उनके मुख से जो भी शब्द निकलता था, जिस प्रकार से वो सरस काव्य रचित रचना से परिपूरित था ही साथ में भगवत भक्ति से, भगवान के महिमा से वे ओतप्रोत था। इसलिए उन्होंने परीक्षित महाराज जी को इतनी सुंदर सरस जो हरि कथा भागवत कथा श्रवण करा रहे हैं, उसको सुनने के बाद परीक्षित महाराज ने उनसे कोई और प्रश्न किया था क्या? क्योंकि परीक्षित महाराज जी का प्रश्न था कि जो मरणशील व्यक्ति है उसके लिए क्या कर्तव्य है। तो पूरे अध्याय में उन्होंने इसी प्रश्न का उत्तर को अनेक प्रकार से परीक्षित महाराज को उन्होंने सुनाया। इसके बाद परीक्षित महाराज जी और कुछ प्रश्न किए उनसे, क्योंकि जो भगवान के भक्त होते हैं स्वाभाविक रूप से उनमें जो दैवी गुण है वो विकसित हो ही जाता है। जो भगवत क्रिया, भगवान का सेवा करना, भगवान का नाम कीर्तन करना, भगवान की कथा श्रवण करना, अर्थात भगवान के विषय में ही उसका समय व्यतीत हो रहा है, तो स्वाभाविक रूप से ऐसे भक्त के हृदय में भगवती गुण अपने आप प्रकाशित हो ही जाता है। जिस प्रकार से एक कीट होता है, भृंगी कीट, वो भृंगी कीट क्या करता है? उसको जैसे दीवार में मिट्टी का बनाते हैं ना, कोई कीड़ा होता है, कहीं से कच्चा मिट्टी लेकर के आते हैं और दीवारों में अपना घर बनाते हैं, है ना।
तो वो जो ततैया है या जो भी है, उसने उस भृंगी कीट को उठा के लाता है और जो घर बनाता है उसने मिट्टी का दीवार पे छोटा सा घर बनाता है, उसके अंदर भर के बाहर से उसको बंद कर देता है। क्यों करता है कि बारिश आ जाएगा तो शायद फिर कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, इसलिए पहले से अपना व्यवस्था कर लें। तो ऐसे कई घर बनाता है वो। तो वो जो भृंगी कीट है वो तो मिट्टी के अंदर बंद हो गया, लेकिन वो हमेशा जब तक जिंदा रहता है सोचता रहता है, मुझे जिसने पकड़ के लाया और यहाँ मिट्टी में बंद किया वो ऐसा था, उसका रंग ऐसा था, उसका आवाज़ ऐसा था, उसका मूंछ ऐसा था। वो सोचता रहता है। तो वो सोचते 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 उसके अंदर में उसको अंदर डालने वाला जो कीड़ा है उसके जैसा स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। 4-6 महीना में जब उसको वो कीड़े टूटता है, देखता है तो मेरा ही बच्चा है। अर्थात उसने उस कीड़े के विषय में सोच सोच के रात दिन उसके ही रूप को प्राप्त कर लेता है। और ये कोई कहानी नहीं है, सच बात है। हम शुरू से हमारे गुरुजनों से ये सुनते आ रहे हैं। इसी प्रकार जो भक्त 24 घंटा में से 24 घंटा भगवान के विषय में ही श्रवण करता है, चिंतन करता है, सेवन करता है, आराधना करता है, स्वाभाविक रूप से उस साधक के हृदय में, उस भक्त के हृदय में भगवती गुण, जो दैवी गुण है, अपने आप वो विकसित हो जाता है। और सुखदेव गोस्वामी जी का जहाँ तक बात है, वो तो भैया उत्तम कोटि के भगवत पार्षद है। उनके रोम रोम में, उनके सांस सांस में केवल भगवत कथा ही, भगवत चिंतन ही, भगवत गुण महिमा ही परिस्फुरित होता था। तो ऐसे सुखदेव गोस्वामी जी के मुख से परीक्षित महाराज जैसा अत्यंत उत्कृष्ट श्रोता यदि मिल जाए, फिर तो वहाँ क्या कहे, जो रस की वहाँ प्रकट होता है। इसलिए वहाँ शौनकादि ऋषिगण पूछते हैं कि एतत् शुश्रूषतां विद्वन् सुतो न अर्हसि भाषितुं हरि कथा कथोदरकाः शतां स्युः सदासि ध्रुवम्। बोलते हैं सुत गोस्वामी, आप जिस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी जी के इन वाणी को, इन कथा को हमें सुना रहे हैं, समझा रहे हैं, उसको सुनकर के हम लोग बड़े उत्साहित हैं और ऐसा लगता है कि अब हमेशा के लिए बस यही सुख और परीक्षित का जो संवाद रूपी श्रीमद् भागवत है, आप उसी को सुनाते रहिए। कथा हरि दरकाहा, क्योंकि ऐसे जो कथाएं हैं, कैसी कथा, भगवान श्री हरि की कथा और भगवान हरि के भक्त के कथा, इसमें जो विचार विमर्श होता है ये भगवत भक्तिमय विचार होता है। इसलिए सताम स्युः सदसि ध्रुवम, सताम जो संतों की जीवनी है, जो संतों की एकमात्र आधार है, वह है हरि कथा। तो उनके आधार स्वरूप इस हरि कथा का जो व्यक्ति आश्रय लेता है, सदसि ध्रुवम, ये निराड़ सत्य है कि उसका अमंगल कभी हो ही नहीं सकता है। इसलिए आप जिस प्रकार से हमें सुना रहे हैं, आप सुनाते जाइए बस। पीछे भी हम लोगों ने श्रवण किया था कि श्री रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रसामृत सिंधु में जो वर्णन किया था, कैसे कि भैया आप जो कुछ भी करो
उसका केंद्र में भगवान को रख के करो, क्योंकि शरीर चलाने के लिए तो करना ही पड़ेगा। काम भी करना पड़ेगा, नौकरी भी करना पड़ेगा, घर में रसोई भी करना पड़ेगा, हैं, सब करना पड़ेगा। लेकिन उद्देश्य यदि आप भगवत सेवा का रख करके करते हैं तो वो भगवत भक्तिमय हो जाता है। श्री कृष्ण के सेवा से जोड़ दिया जाए। चलो घर में जो कुछ भी बन रहा है वो ठाकुर जी के निमित्त बन रहा है। कोई बात नहीं, मैं नौकरी करता हूँ, पैसे कमाता हूँ, किसके लिए? कि ठाकुर जी का सेवा और अच्छी तरह से कर सके। बोलते इस प्रकार के क्रियाएं दिव्य बन जाती है। बाहरी दृष्टि से देखने में लगता है कि वो सांसारिक कार्य है, लेकिन उद्देश्य यदि भक्तिमय है, भगवत आराधनामय है, भगवान के सुख के निमित्त है, तो वो कार्य भी दिव्य बन जाता है। जैसे कि रामायण और महाभारत, ये तो महाकाव्य है, लेकिन महाभारत को पंचम वेद के रूप में वर्णन किया गया है, क्योंकि जो 4 वेद है उन 4 वेदों में विशेष रूप से स्त्रियों का, शूद्रों का और द्विज बंधुओं का उसमें अधिकार नहीं है। इसलिए सरल रूप से, सहज रूप से भक्त और भगवान के घटनाओं को आधारित करके जो रामायण है या महाभारत है उसको पढ़ने के लिए, उनको सुनने के लिए इनका अधिकार है, स्त्रियों का, शूद्रों का अधिकार है। लेकिन है तो ये भी वैदिक साहित्य ही है, लेकिन भगवत और भगवत भक्त के मध्य का घटना होने के कारण, चरित्र होने के कारण ये मंगलमय ही है। क्योंकि वेदव्यास मुनि ने इसका जब संकलन किया, ये भगवान के लीला कथन को रचना करने के उद्देश्य से किया है। जिस प्रकार वेद में, 4 वेद में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उसमें अलग अलग प्रकार के सिद्धियों का वर्णन है, आराधना का वर्णन है, अर्थनीति, शास्त्र नीति, भेद नीति, ये सब के विषय में उनमें वर्णन है। लेकिन जो लोग कम बुद्धि वाले हैं वो लोग महाभारत को पंचम वेद के रूप में कभी स्वीकार करते ही नहीं। और भगवद गीता के रूप में भगवान का ये प्रत्यक्ष उपदेश है संसार के लिए। स्वयं भगवान के मुख निश्चित उपदेश है और उपदेशों से परिपूर्ण है। यदि भगवद गीता को कोई अपने जीवन में उतार दे, उसके अनुसार अपने जीवन चलने का ढंग बना ले, उसका कल्याण कभी हो ही नहीं सकता है। लेकिन लोग कहते हैं अरे भगवद गीता कोई गृहस्थी लोगों के लिए नहीं है, हैं? बहुत लोग बोलते हैं गृहस्थों के लिए नहीं है। लेकिन ऐसे मूर्ख लोग भूल जाते हैं कि भैया भगवान ने जिसके उद्देश्य से, जिसको निमित्त करके भगवद गीता सुनाया, वो अर्जुन भी तो गृहस्थी तो थे, हैं? और उस समय स्वयं भगवान भी गृहस्थ लीला का भूमिका निभा रहे थे, है कि नहीं? लेकिन वो लोग, वो ऐसे अल्प बुद्धि लोग कहते हैं कि भगवद गीता जो है ये गृहस्थों के लिए नहीं है। लेकिन भगवद गीता में वैदिक साहित्य का जो उत्कृष्ट आदर्श, उच्च दर्शन मिलता है, आपको शायद ही कहीं ना मिले। इसलिए विशेष रूप से भगवद गीता ये सेकेंडरी एजुकेशन है और श्रीमद् भागवत ये हायर सेकेंडरी एजुकेशन है। इसे जब तक भगवद गीता में पारंगत नहीं होते हो, भगवद गीता के उपदेश को अपने जीवन में धारण नहीं करते हो, तब तक श्रीमद् भागवत श्रवण करने का अधिकार आप में नहीं है।
इसलिए प्रत्येक के साधक को सबसे पहले श्रीमद् भगवद गीता को एक बार नहीं 100 बार श्रवण करना चाहिए, 100 बार पढ़ना चाहिए। एक एक श्लोक को अच्छी तरह से समझना चाहिए कि भगवान का उसमें क्या उपदेश है। और जहाँ तक महाभारत पुराण है, वहाँ पर तो भैया ऐसे अनेक ग्रंथ जिसमें भगवान के अनेक लीलाओं का वर्णन है। इसलिए जो ग्रंथ में भगवान की लीलाओं का वर्णन है, जो पुराण में भगवान के उपदेश का वर्णन है, बोलते वही श्रवण करने योग्य है। भले ही वे अलंकारी दृष्टि से, किस प्रकार से अलंकारी दृष्टि से, बोलते व्याकरण अलंकारी दृष्टि से वो खंड विखंड क्यों ना हो, भले ही वो कोई सुर ताल से युक्त ना हो, लेकिन भगवान के यश उसमें अंकित है। इसलिए वे सुनवंती, गायंती, स्मरंती साधवः, साधकों के लिए वो श्रवण करने योग्य है, वो गान करने योग्य है और वही स्मरण करने योग्य है। क्योंकि यशो अंकितानि जत, भगवान आनंद के उसमें लीलाओं का यश का वर्णन है। इसलिए उसको अत्यंत श्रद्धापूर्वक श्रवण करना चाहिए। और विशेष रूप जो भगवान के भक्त होते हैं, ऐसे भक्तों के मुख से भगवत चरित्र यदि श्रवण किया जाए तो उसका तो भैया हजारों गुना अधिक फल। फल का मतलब क्या है? भगवान में मति लगना, भगवत सेवा में रुचि होना, भगवत नाम में आसक्ति होना, यही फल है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, ऐसे जो कथाएं हैं, श्रीमद् भागवत की कथा या रामायण की कथा, अन्य पुराणों की कथा, लोग उसको बिजनेस की दृष्टि से करते हैं कि उसी से पैसे आएगा तो अपना परिवार पोषण करेंगे, अपना सब कुछ करेंगे। तो इस प्रकार व्यावसायिक बुद्धि से जब कथा की जाती है तो वो लोग उसी प्रकार, उसी सांसारिक दृष्टि से ही उसको एक सांसारिक साहित्य के रूप में वर्णना करते हैं। भले ही उसमें बाहरी दृष्टि से देखने में लगता है कि भक्तिमय क्रिया है, लेकिन उसमें भक्तिमय क्रिया है नहीं। अभी आप बहुत बड़े मंदिर बना लिया, बड़े बड़े विग्रह प्रतिष्ठा कर लिया, और पूजा करने के समय में, ठाकुर जी का सेवा करने के समय में आप पुजारी को पैसे दे करके वेतनधारी पुजारी रख दिया, वेतनधारी रसोइया रख दिया, वेतनधारी सब रख दिया, और आप जो है राजा बन के बैठे हो। ऐसे मंदिर बना के, ऐसे विग्रह प्रतिष्ठा करके कोई विशेष लाभ है ही नहीं। उससे अच्छा तो भैया आप जो छोटे कुटिया में रहते थे, कम से कम अपने हाथ से ठाकुर का सेवा तो करते थे, अपने छोटे से शालिग्राम में सेवा तो करते थे, अपने हाथ से बनाते थे, उनको खिलाते थे। अब आप वेतन दे करके पुजारी रखोगे, वेतन दे करके सब करोगे मठ मंदिर में, तो फिर वहाँ सेवा का भाव नहीं होता है। वो भी एक प्रकार का वहाँ व्यवसाय बुद्धि ही आ जाता है। इसलिए विशेष रूप से जो भगवत कथा है उसको भक्तों के मुख से श्रवण करने का विधान हमारे आचार्यों ने प्रदान किया है, शास्त्र प्रदान करती है। अवैष्णवद मुखोद्गिन्नम पुतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम बताया है। जो अवैष्णव है, जो अभक्त है, अभी जो अपना स्वार्थ के लिए कर रहा है, उसको कैसे भक्त कह सकते हैं? भक्त तो भैया केवल भगवान के सुख के निमित्त करता है। अब तुम अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हो तो तुमको किस प्रकार के भक्त के श्रेणी में गणे हैं? इसलिए वहां बताया है नैव कर्तव्यम, श्रवण करना ही नहीं चाहिए इसे वैष्णवों के मुख से भगवत कथा।
जब तक ऐसे भक्तिमय ग्रंथों की कथा भगवान के भक्तों के द्वारा नहीं की जाती है, तब तक जो उच्च श्रेणी के लोग हैं उसको भागवत के या हरि कथा के वास्तविक सिद्धांत का ज्ञान नहीं होता है, वास्तविक रस का आस्वादन नहीं होता है। देखो, नवद्वीप में उस समय इतने ही बड़े बड़े विद्वान थे, बड़े बड़े पंडित थे, लेकिन किसी के भी मुख से कोई भी शास्त्र का भगवत भक्तिमय व्याख्या नहीं होता था, कोई जानते नहीं थे। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी के आदर्श को, श्रीमन महाप्रभु जी के शिक्षा को, श्रीमन महाप्रभु जी उपदेश को बाद में ये जो सहजिया लोग के द्वारा कलंकित होकर के शिक्षित समाज में किस प्रकार से वो आया, अरे ये तो ऐसे ही है, हैं? क्योंकि वे वास्तविक जो सिद्धांत है वो लुप्त होते जा रहे हैं। लेकिन बाद में जब से बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी आए, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी आए, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी आए, श्रील प्रभुपाद जी आए, तब पता चला कि श्रीमन महाप्रभु जी के सिद्धांत क्या है, क्या उपदेश है। तब तो भैया आज संसार में जितने भी एजुकेटेड लोग हैं सब श्री चैतन्य महाप्रभु के संस्था में जुड़े हुए हैं, और कोई भी संस्था में, कोई भी आप दूसरे संप्रदाय में चले जाओ, आपको उतना एजुकेटेड मिलेंगे नहीं, क्योंकि उसका महाप्रभु जी को वास्तविक जो सत्य सिद्धांत है उस प्रकार भगवान के निज जनों प्रिय भक्तों के द्वारा वो व्याख्यात हुआ, तब जाकर के उसमें रस का आस्वादन हुआ। इसलिए वहां पर शौनकादि ऋषिगण सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि आप भी भगवान के परम प्रिय भक्त हो, और आपके मुख से ये जो भगवद कथा निकल रहा है वो तो साक्षात अमृत के समान है। इसलिए हम लोग उस अमृत को छोड़ करके एक मिनट भी, एक क्षण भी अलग रहना नहीं चाहते हैं। इसलिए आप बताइए, क्या आगे से परीक्षित महाराज ने उसको प्रश्न किया। लेकिन वहाँ शौनकादि ऋषिगण और बताते हैं कि सबई भगवतो राजा पांडवेयो महारथः वाल क्रीड़ा नक ही क्रीडन कृष्ण क्रीड़ाम याददे। बोलते पांडवों का जो पौत्र परीक्षित महाराज हुए, वे तो बाल्यकाल से भगवान के महान भक्त रहे हैं। भले क्यों नहीं होगा, जब वे अपने माँ उत्तरा के गर्भ में थे तभी अश्वत्थामा के द्वारा प्रेरित उस ब्रह्मास्त्र से रक्षा करने के लिए साक्षात भगवान माता के पेट में प्रकट हो गए और गदा को घुमाते रहे इतना जोर जोर से। तो माँ के पेट में रहते हुए, गर्भ में रहते हुए जिन्होंने भगवान का दर्शन किया साक्षात रूप से, वो कोई साधारण होंगे हैं? इसलिए परीक्षित महाराज बाल्यकाल से ही भगवान का महान भक्त थे। बोलते बालक किरण के ही किरण। बचपन में क्या होता था, हम लोग गांव में स्कूल से आते ही घर में नाटक करते थे, और हमारा जो एक समझ था उस समय नाटक क्या होता था, या महाभारत का कोई प्रसंग होता था या रामायण का कोई प्रसंग होता था, प्राय गांव में करते थे हम लोग ऐसा। कोई रावण बनता, कोई राम बनता, कोई लक्ष्मण बनता, इस प्रकार एक उत्साह था उसमें बच्चों में। तो यहाँ कहते बालक किरण के ही किरण। बोलते परीक्षित महाराज, उनका अगर कोई खेलने का तरीका था, कोई खिलौना होता था, तो वो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित लीलाओं का ही आचरण होता था। भले ही बचपन में अपने
साथियों के साथ अनेक प्रकार के खेल खेलते थे, लेकिन उन खेल के माध्यम से भगवान के लीलाओं का अनुकरण करना, भगवान की पूजा का अनुकरण इस प्रकार करते थे। क्रीडाम ये आदते, ये उनका आदत बन गया था। तो वे परीक्षित महाराज, उनकी क्या महिमा है। देखिए, श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग आता है, भगवत गीता में, कि व्यक्ति भक्ति योग का अभ्यास करते करते यदि सिद्धि पाने से पहले ही उसका पतन हो जाता है या विफल हो जाता है, तो ऐसे विफल योगी का या तो कोई उच्च कुल में, संभ्रांत कुल में उसका जन्म होता है। उसको अवसर दिया जाता है कि भैया पहले जन्म में तुमने इतना योगाभ्यास किया, भक्ति योग का अभ्यास किया, भगवान का भजन किया, साधन किया, लेकिन किसी कारण से वो आगे नहीं बढ़ पाया या पतन हो गया, तो उसके अगले जन्म में उसको एक अच्छे भगवत भक्त के घर में जन्म लेने का सौभाग्य मिलता है, उच्च कुल में जन्म लेने का सौभाग्य मिलता है, संभ्रांत कुल में जहाँ सब कुछ सुविधा सुयोग होगा कि वे बचपन से ही भक्ति कर सके, ऐसा सुयोग उसको प्राप्त होने का अवसर दिया जाता है। लेकिन परीक्षित महाराज के विषय में ऐसा नहीं है, वो उससे कई अधिक गुना बढ़ करके थे, क्योंकि परीक्षित महाराज अपने पूर्व जन्म में भगवान के बड़े ही रसिक भक्त रहे हैं। तभी तो पांडवों के कुल में जिन्होंने प्रकट जन्म लिया है, हैं? और पांडव भगवान के इतने प्यारे, भगवान के संबंधी, उनके घर में जिनका जन्म हुआ है, वो परीक्षित क्या कोई साधारण होगा, हैं? इसीलिए परीक्षित महाराज बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण के महिमा के बारे में अच्छी तरह से परिचित थे, क्योंकि पांडवों के इस महल में श्री कृष्ण चर्चा के अलावा कुछ होता ही नहीं था। भले युधिष्ठिर महाराज हस्तिनापुर के राजा रहे हैं, लेकिन उनके इस दरबार में केवल श्री कृष्ण चर्चा, श्री कृष्ण कथा का आलापन, श्री कृष्ण के यश के कीर्तन अपनी माता के मुख से। पिता तो पहले ही चले गए हैं, अभिमन्यु, उसके बाद अपनी साथियों के मुख से, उसके बाद जब राजा बने, यदि किसी देश में दिग्विजय के लिए जाते तो सभी लोग परीक्षित आया, परीक्षित महाराज आया है, उनको घेर लेते थे और परीक्षित महाराज को श्री कृष्ण और पांडवों के विषय में सुनाते थे कि पांडवों ने किस प्रकार से या श्री कृष्ण ने किस प्रकार से एक दूसरे के प्रेम में बंधे थे। इस विषय में जहाँ जाते वहीं सुनाई देता था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के विषय में, उनके महिमा के विषय में परीक्षित महाराज को अच्छी तरह से मालूम था, परिचित थे। और पांडव लोग विशेष रूप से भगवान के भक्त होने के कारण उनके कुल देवता भी कृष्ण ही है, उनके राजमहल के कुल देवता भी कृष्ण ही है। इसलिए सौभाग्यवश यदि ऐसे भगवत भक्तिमय संस्कार से युक्त परिवार में किसी बालक का जन्म होता है, तो उसको तो बचपन से ही भगवान का भक्ति करने का सौभाग्य मिलता है। तो एक प्रकार से उस जन्म में वो निष्कपट रूप से बाल्यकाल से ही भगवत भक्ति करते करते वो भगवान के धाम को अवश्य प्राप्त होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के कृपा से
यदि किसी जीव को वैष्णव के घर में, वैष्णव के कुल में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त होता है, तो वे बच्चा बचपन से अपने माता पिता के आचरण के अनुसरण करने लगता है कि हमारे पिता सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं, हरि नाम करते हैं, मंगल आरती करते हैं, ठाकुर जी का सेवा करते हैं, तो उस घर में जन्मा बच्चा भी बचपन से उस सब अनुकरण करता है, भगवान श्री कृष्ण के पूजा का अनुसरण करता है। लेकिन जीव गोस्वामी जी वहाँ वर्णन करते हैं कि परीक्षित महाराज भगवान श्री कृष्ण के जो वृंदावन के लीला है उसके विषय में अवश्य सुना है, क्योंकि जब वे किशोर अवस्था में थे परीक्षित महाराज, वे अपने सखाओं के साथ भगवान के वृंदावन के लीलाओं का अनुकरण करते थे कि भगवान ने गोवर्धन धारण किया, भगवान ने कालिया दमन किया, भगवान ने जो है दावानल पान किया, हैं, ये सब लीलाओं का वे अपने सखाओं के साथ अनुकरण करते थे। अभी श्रीधर स्वामी पाद भी यही बात कहते हैं कि परीक्षित महाराज अपने गुरुजनों के द्वारा, अपने श्रेष्ठ जनों के द्वारा वे जो कुल देवता के पूजा का दर्शन किया था, बोलते आज वे स्वयं उसका अनुकरण कर रहे हैं। और श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने भी जीव गोस्वामी जी के ये कथन की पुष्टि की है। उनके मत के अनुसार तो परीक्षित महाराज बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में डूबे रहते थे, आसक्त चित्त थे। इसलिए परीक्षित महाराज का प्रत्येक क्रिया भगवत भक्तिमय था। और वास्तव में जो शिशु काल से ही, बाल्यकाल से ही इस प्रकार भगवान के भक्तिमय क्रिया में अपने आप को लगाता है, आगे जाकर के वो एक अच्छा भगवत भक्त होता है। भगवान की कृपा से उनमें महाभागवत के जो लक्षण है वो भी दिखाई देता है। तो ऐसे जो महाभागवत होते हैं ये भगवान के नित्य सिद्ध कहलाते हैं, क्योंकि ये जन्म से ही मुक्तात्मा है। जन्म से ही, अर्थात पहले जन्म में उन्होंने इतना भजन साधन किया। कई बार दिखाई देता है कि इस जन्म में वो साधक गुरुकरण नहीं किया है, लेकिन उनको भगवत प्राप्ति हुआ है। ऐसे नहीं, उनका स्मृति बिल्कुल सटीक रूप से है। पहले जन्म में उन्होंने जिनको गुरु किया है, गुरुकरण किया है, गुरु धारण किया है, बोलते उन्हीं गुरु की कृपा का स्मरण इसी जन्म में है। तभी यहाँ बचपन से ही वे विरक्त है। बाल्यकाल से ही विरक्ति भाव लेकर के वे भगवत भक्ति का क्रियाकलाप करके भगवान को प्राप्त किए हैं। इसलिए ऐसे जो संत होते हैं उनको मुक्तात्मा कहा जाता है। लेकिन इसी जन्म में भले ही व्यक्ति जन्म से मुक्त ना हो, लेकिन भगवान के श्रेष्ठ भक्तों का संगति में रह करके उनमें भक्ति की प्रवृत्ति धीरे धीरे विकसित होती है। तो भगवत भक्तों के संग में रह करके जो भक्ति की प्रवृत्ति हमारे अंदर आती है या वो बढ़ती रहती है, ऐसे साधक को साधन सिद्ध कहा जाता है। एक नित्य सिद्ध जो जन्म से ही भगवान के भक्तिमय क्रियाओं में लगे हुए हैं, और साधन सिद्ध
जो भगवत भक्तों का संग करके भगवान के विषय में श्रवण करके वो साधन किया है और वही साधन से सिद्धि अवस्था को प्राप्त किया है, इसलिए ये साधन सिद्ध है और वह नित्य सिद्ध है, वो मुक्तात्मा है। और सूक्ष्म रूप से विचार करें तो इसमें ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, क्योंकि शुद्ध भक्त का संग प्राप्त करना ही साधन सिद्धि अवस्था को प्राप्त हो ही जाता है। क्योंकि देखो, जैसे नारद गोस्वामी ये पहले दासी पुत्र थे, लेकिन बाद में उनके माँ जिन संतों के यहाँ, जिन ऋषियों के यहाँ साफ सफाई करती थी, बर्तन इत्यादि धोती थी, उन्हीं संतों की सेवा में नारद गोस्वामी लग गए, नारद जी लग गए। उनके माँ का तो निधन हो गया, उनको सांप काट दिया, सुबह सुबह दूध निकालने जा रही थी, सांप काट दिया तो माँ तो पहले मर गई। तो नारद जी सोचते अच्छा ही हुआ, एक प्रकार से मैं तो ऐसे ही भजन करना चाहता था, लेकिन माँ के ममता के कारण मैं कहीं नहीं जा पाता था। अभी नारद गोस्वामी उन संतों का सेवा करने लगे, संतों के साथ रहने लगे। तो देखो, तो उन संतों के कृपा से वे दासी पुत्र अब भगवान के भक्त बन गए। और ऐसा भक्त कि भक्तिमय सेवा का जो सर्वोच्च ज्वलंत उदाहरण कोई है तो वो है नारद जी। भगवान के मन बन गए, भगवान का मन हुआ तो नारद जी वहाँ प्रकट हो गए। वो मैसेंजर बन गए। भगवान का इच्छा हुआ कि उसको ऐसा सुनाना था, नारद जी वहाँ प्रकट हो गए, सुना दी। इतना भगवान के प्यारे बन गए। इसलिए बया सकिश्च भगवान वासुदेव परायण उरुगाय गुणोदार सताम शिवहि समागम। बोलते बया सकिश्च भगवान, व्यासकी अर्थात व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी, वो कैसे थे? वासुदेव परायण। भगवान वासुदेव कौन है? वसुदेव के पुत्र वासुदेव, उनके प्रति परायण थे, अर्थात वे भगवान के जो दिव्याति दिव्य ज्ञान है उस ज्ञान से वे परिपूर्ण तो थे ही, और भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त भी थे। इसलिए उरुगाय गुणोदाराहा, भगवान श्री कृष्ण के विषय में उरुगाय कौन है? भगवान श्री कृष्ण। उनके विषय में गुणोदाराहा, उनका जो गुण विषयक चर्चाएं होती थी वो बड़े दार्शनिक तत्व से परिपूर्ण था, बड़े सैद्धांतिक तत्व से परिपूर्ण था। और बोलते हैं शताम शिवहि समागम, बड़े बड़े संतों के मध्य में बोलते यही चर्चा ही होती है। कौन सी चर्चा? भगवान श्री कृष्ण के गुणों की बखान होना। इससे श्रेष्ठ चर्चा कुछ है ही नहीं, इससे उत्तम चर्चा कुछ है ही नहीं, इससे कल्याणकर चर्चा कुछ है ही नहीं। इसलिए आपस में यदि चर्चा भी करो तो भगवान के गुण के विषय में चिंतन करो। लोग गिरिराज जी का परिक्रमा करते हैं, सुनना जा करके, लोगों के पीछे पीछे चलना, वहाँ ऐसा हो गया, वहाँ ऐसा हो गया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। बस पूरे परिक्रमा में जो 6-8 घंटा लोग परिक्रमा करते हैं, मुंह 1 मिनट बंद नहीं रहेगा, आपस में वार्तालाप करते रहेंगे, बस उल्टा पुल्टा। यदि गिरिराज जी का परिक्रमा करते करते ठीक है आपस में जा रहे हो तो गिरिराज जी का महिमा के विषय में चर्चा हो जाए। एकांत में है तो हरिनाम करते करते चलो, साथ में चल रहे हो, अगर बात करने का इच्छा है तो भगवान के विषय में, गिरिराज जी के विषय में चर्चा हो जाए, फिर तो आनंद ही है। इसलिए सताम शिवहि समागम। सताम मतलब होता है जो शुद्ध भक्त है। शुद्ध भक्तों का यही एकमात्र आचरित धर्म है कि वे भगवान के विषय में
श्रवण ही करते हैं, कथन ही करते और स्मरण ही करते हैं। इसलिए इसके अतिरिक्त उनका और कोई चीज में इच्छा नहीं होता। कल हम लोगों ने श्रवण किया था, भगवान के कथा, भगवान के महिमा के अलावा और कोई चीज में उनका इच्छा ही नहीं होता है। यदि ऐसे भक्तों का संगति हमें मिले तो वे लोग वास्तव में सही प्रकार से, सही ढंग से, वास्तविकता रूप से वे भगवान के महिमा का हमें वर्णन सुनाएंगे। वास्तविक वर्णन तो भैया वही होगा, है? क्योंकि स्वयं भगवान की यही वाणी है कि उनकी जो कथाएं हैं वो वास्तव में आध्यात्मिक महत्ता से परिपूर्ण है, आत्मा के आनंद के प्रदायता से परिपूर्ण है। और आत्मा की प्रसन्नता तो वही होती है जहाँ हरि कथा होती है, जहाँ वास्तव साधुओं का संगति मिल रहा है। क्योंकि ऐसे संगति में भगवत कथा के अलावा और कुछ होता ही नहीं है। और देखना, आप यदि कोई श्रेष्ठ गुरुजन है, भक्त है, उनके मुख से श्रवण कर रहे हो तो श्रवण करते करते भगवान के कृपा का आभास, भगवान के शक्ति का आभास, भगवान के उस लीला रस का आभास आपको स्वाभाविक रूप से प्राप्त होता है और वो वर्षों याद रहता है। तो हाँ, वहाँ जो कथा महाराज जी ने सुनाया था ना, वो कभी भुला नहीं जाता आपको। वो पूरा कितने सालों बाद भी याद रहेगा। वैसा कथा और सुनने को नहीं मिलता। कथा तो सुन रहे हैं, लेकिन वैसा कथा जो वहाँ पर उन्होंने जो सुनाया था, हाँ, वो नहीं मिलता। ये आपके स्मरण में रहेगा ही रहेगा, भले ही और कुछ भूल जाओ। क्योंकि ऐसे सताम श्रेयः सुहृद भक्ताम के मुख से जो सुनते हैं वो स्वाभाविक रूप से हमारे हृदय में भक्ति का छाप छोड़ देता है। अर्थात भक्ति उत्पद्यते पुंसाम, वो हमारे हृदय में भक्ति उत्पन्न कर देता है। जैसे अभी हमने श्रवण किया, परीक्षित महाराज वे जन्म से ही भगवान के भक्त थे और सुखदेव गोस्वामी जी भी ऐसे ही थे। बोलते हैं कि भले ही दोनों समान स्तर के थे, लेकिन देखने में कैसा लगता था कि परीक्षित महाराज तो भैया इतना बड़ा राजर्षि है, राजकीय सुविधा से परिपूर्ण है, और सुखदेव गोस्वामी एकदम एक आदर्श महान त्यागी है। ऐसा त्यागी कि उनके शरीर में एक वस्त्र भी नहीं है, हैं? तो देखने में लगता है कि दोनों का जो व्यवहार है या जीवन शैली है बिल्कुल विरोधाभास है, हैं? जैसे पुंडरीक विद्यानिधि को देख करके देख करके श्रीवास पंडित के मन में आया, अरे ये तो इतना विलासी है, एकदम मखमल गद्दा है, हुक्का पी रहे हैं, पान खा रहे हैं, और पान खा के थूकने के लिए सोने का पिगदानी है, एकदम खुशबू हो रहा है इत्र का। उनके मन में आया ये कैसा भक्त है, इतना विलास। उनके मन में थोड़ा सा अश्रद्धा हुआ, लेकिन जैसे ही भगवत भक्ति रसमय भगवत का एक श्लोक उनके सामने उच्चारण किया गया, तुरंत वो मूर्छित हो गए। उनके शरीर में अष्ट सात्विक विकार प्राप्त सृष्टि हो गया। ऐसे ही भले यहाँ देखने में लगता है कि परीक्षित महाराज राजसी सुविधाओं से अभ्यस्त थे और सुखदेव गोस्वामी एक आदर्श महान त्यागी थे। दोनों के उस विचारण में, आचरण में या बाहरी इस अभ्यस्त में विरोधाभास भले ही था,
लेकिन हमारे आचार्यों ने स्वीकार किया कि दोनों ही भक्त अनन्य भगवत शुद्ध भक्त थे। तो जब ऐसे शुद्ध भक्तों का मिलाप हो जाता है, इकट्ठा जुटते हैं, तो उनके पास सिर्फ एक ही वस्तु रहता है, भगवान के विषय में चर्चा। भक्ति योग के अलावा, भक्ति भगवत भक्तिमय विषय के अलावा और कोई विषय रहता ही नहीं है। इसलिए जब भी भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया, यहाँ दोनों के बीच में वार्ता हुआ, वो भक्ति योग के अलावा और कुछ होता ही नहीं था। ऐसे ही जब दो भक्तों का मिलन होता है तो वहाँ भगवत भक्ति रस का धारा प्रवाह होता है। इसलिए जीव गोस्वामी जी ने यहाँ इसका अर्थ किया है कि बैया सखी ही च, यहाँ जो चब शब्द वर्णन हुआ है कि सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज दोनों एक ही कोटि के भक्त थे, लेकिन उसमें एक जो है गुरु की भूमिका निभा रहे थे सुखदेव गोस्वामी, और एक शिष्य का भूमिका निभा रहे थे परीक्षित महाराज। लेकिन दोनों का केंद्र क्या था? कृष्ण कथा, वासुदेव परायणः, कि दोनों ही वासुदेव परायण होने के कारण, दोनों ही भगवत भक्तिमय परायण होने के कारण भक्तिमय प्रसंग के अलावा और कुछ होता ही नहीं था। वहाँ परीक्षित महाराज के अलावा और बहुत से ऋषि मुनि थे हैं। परीक्षित महाराज जब अनशन में बैठना आरंभ किया, भाई संपूर्ण भारतवर्ष के राजा अपने राजत्व को छोड़ करके, सब कुछ छोड़ छाड़ करके गंगा के किनारे में जाकर के अनशन कर रहा है। तो जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि महर्षि थे सब आ गए और सभी ने उनको उपदेश दिया कि आप योगाभ्यास करो, कोई बोलता है दान करो, कोई बोलता है पुण्य करो, कोई बोलता है मुक्ति के लिए कामना करो, कोई बोलता है ब्रह्म में लीन होने का प्रयास करो। सबका अलग अलग मत। लेकिन जैसे ही सुखदेव गोस्वामी प्रकट हुए, सब खड़े हो गए, सबका मुख बंद हो गया, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी वे वासुदेव परायणः, भगवान श्री कृष्ण के परायण होने के कारण उनका सिद्धांत अटल भी है और सबसे उत्कृष्ट है। और सुखदेव को परीक्षित महाराज भी उस प्रकार बाल्यकाल से भगवान श्री कृष्ण के विषय में श्रवण करने के कारण वे भी भगवान के श्रेष्ठ भक्त थे। इसलिए निष्कर्ष क्या निकला वहाँ पर? भले ही उस सभा में, उस गंगा जी के किनारे में दूसरे दूसरे बहुत से ऋषि मुनि महर्षि उपस्थित थे, लेकिन निष्कर्ष क्या निकला? कृष्ण कथा नित्यम गायति, कि भगवान श्री कृष्ण के महिमा का गायन करना, भगवान श्री कृष्ण के महिमा का विषय श्रवण करना, और दूसरा कुछ चर्चा तो हुआ नहीं है। श्री कृष्ण के महिमा का चर्चा हुआ वहाँ पर, क्योंकि वहाँ वक्ता कौन थे? वहाँ भगवान के महान भक्त सुखदेव गोस्वामी, और प्रमुख श्रोता कौन था? भगवान के महान भक्त परीक्षित महाराज। इसलिए जब दो इस प्रकार के प्रमुख भक्तों का मिलन होता है तो उनके बीच में जो वार्तालाप होता है, ये साक्षात भगवत भक्ति रस है। यही रस के प्रति जो लालायित है, जो लोभ युक्त है, वास्तव में वही व्यक्ति ही श्रीमद् भागवत के महिमा को जान सकता है। श्रीमद् भागवत के जो वास्तविक रस है उसको वे अनुभव कर सकता है।
आगे का विषय हम लोग कल श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो